आज हम लोगों के विरासत में छोड़ गए हैं और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके सपने को हम कैसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने आज हमारे संचालक महोदय ने जिस तरह से कहा था कि उनका बचपन या छात्र जीवन से वामपंथी राजनीति से शुरुआत होता है और वामपंथी राजनीति के उस शिखर तक पहुंचते हैं और ये दिशा के सवाल पर उनसे मतभेद हो जाता है। वास्तव में जो दुनिया में एक परिवर्तन हो रहा है, या भारत में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्या इस परिवर्तन की जो जड़ें हैं, क्या ये सामाजिक न्याय में छिपी हुई है? यह बात उन्होंने खोजा और मार्क्सवाद में इसको एक स्थापित करने का, उस लड़ाई को ले जाने का मार्क्सवादियों के बीच उन्होंने पुरजोर प्रयास किया। लेकिन मार्क्सवाद में या मार्क्सवाद के जो पुरोधा थे वह एक मार्क्सवादी सामंतवाद, एक बौद्धिक तानाशाही थी जो उनके विचारों को जो सही ढंग से स्थापित, जो देश की और जनता की जो जरूरत थी उसे स्थापित करने में एक बाधा के रूप में सामने खड़े हुए। उनका जद्दोजहद एक लंबे समय तक चलता रहा और वो ये चाहते थे कि इस देश में एक समानता का, एक भाईचारा जो संवैधानिक रूप से जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आधार पर जो मानव मानव की बराबरी है, जो सबकी बराबरी का सवाल है, वो कैसे इन सवालों को हल किया जाए। लेकिन उन सवालों को हल करने में जो ये वामपंथी बौद्धिक तानाशाह लोग थे वो अड़ियलपन अख्तियार करके इनको उन कार्यक्रमों को लागू नहीं करने दे रहे। एक लंबी जद्दोजहद उनके बीच चली और वो उच्च शिखर तक जाने के लिए जो जरूरत थी, एक मांग थी, जो ईमानदार नेतृत्व था वो ये चाहता था कि इनकी जो बौद्धिक चेतना है, जो इनकी मृदु भाषी जो इनके विचार हैं, जो अपनी बात को बड़ी शालीनता के साथ समाज में रखते हैं, जो ग्राह्य जोग होता है, उनको रखने का बहुत पुरजोर प्रयास किए। लेकिन इन लोगों ने एक सामाजिक न्याय का सवाल सामने ला करके खड़ा किया और वो सामाजिक न्याय आज जो छोड़ दिया गया है उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। इंसान इंसान के बराबरी का सवाल, समाज में बराबरी का सवाल कितना जटिल होता चला जा रहा है। और आज जब इस देश में एक फांसीवादी सत्ता आ गई है, जब ये फांसीवादी सत्ता जाति धर्म के सवालों को जितना तेजी से उठा रही है, देश को बांटने का काम कर रही है, जातियों में बांटने का काम कर रही है, धर्म में बांटने का काम कर रही है, तब एक बात याद आती है कि निश्चित रूप से जनजीत यादव जी ने जिन सवालों को खड़ा किया था, अगर उन सवालों को उस समय उनके रहते हल कर लिया गया होता तो आज देश की यह दशा नहीं होती। लोग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अनुभूति करते, बराबरी का अनुभूति करते, और यह सामाजिक न्याय जो उसकी जड़ें हैं वो इतनी गहराई में फंस गई हैं कि किसी भी कीमत पे अगर सामाजिक न्याय के आंदोलन को गंभीरता से नहीं चलाया जाता है, देश के पैमाने पर नहीं चलाया जाता है और उसको महत्वपूर्ण ढंग से नहीं चलाया जाता है, तो जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर आर्थिक विषमताएं बढ़ती चली जा रही हैं, इंसान इंसान के बीच जो खाई बढ़ती चली जा रही है और जातियों के बीच जो खाई बढ़ती चली जा रही है, उसको जो बांटने का काम जो सपना देखा था इन महामानव ने, वह एक अधूरा रह गया। उसकी परिणति आज इस देश में हो रही है कि आज अच्छा खाना, एक मानवीय जिंदगी जीने का सपना देखने वाले लोगों का, जो आज ये सोचते हैं कि हम आज कमजोर तबके के लोग, अगर ये सामाजिक न्याय मिला होता तो समाज के कमजोर तबके जो
शौक से ये कहा जाए अपने मनमाने मौलिक अधिकारों की तरह से, मौलिक अधिकारों के तहत वो पूर्ण रूप से जो जीने का अधिकार चाहते हैं उनको ये जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज आप देखेंगे कि आज मूछ रखने पर आज कमजोर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और दो लोगों के जीवन साथी जीवन जीने का जो संकल्प लेकर के लोग जीने का जो सपना देखते हैं, ये सामाजिक न्याय इतना जबरदस्त आड़े आ रहा है कि हत्याएं हो जा रही हैं और ये मान सम्मान का सवाल बनता चला जा रहा है। अगर ये सामाजिक न्याय का समस्या हल हो गई होती तो जातियों की जो कटता है, जातियों की जो विषमताएं हैं, जो जातियों को लेकर के एक तनाव है, यह निश्चित रूप से कम हो गया होता और ये लड़ाई आज ये नहीं होती कि जाति के नाम पर, भगवान के मंदिर के घुसने के नाम पर, भगवान का मूर्ति छू देने के नाम पर इंसानों की हत्या नहीं होती। ये सामाजिक न्याय का मामला, इंसान इंसान के बराबरी का जो सवाल उन्होंने मार्क्सवाद के रहते हुए जो हर जुर्म हर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का जो संकल्प लेने का काम उन्होंने किया था, वह काम आज अधूरा रह गया। और ये जब तक ये काम हम लोग कर नहीं लेते हैं, उनकी विरासत जो ये हम लोगों को छोड़ करके जो दे करके गए हैं, अगर सामाजिक न्याय के आंदोलन अगर मार्क्सवाद नहीं चलाया जाता है तो मार्क्सवाद के वो बंद दरवाजे भी नहीं खुलेंगे जो इस देश की व्यवस्था को बदलने का सवाल है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मार्क्सवाद के लोग यह मानते हैं कि सामाजिक न्याय का सवाल मार्क्सवाद के सिद्धांतों के विपरीत है, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि अगर भारत में इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर ये इस देश में क्रांति चाहते हैं, तो तब तक ये क्रांति नहीं हो सकती है जब तक सामाजिक न्याय के दरवाजे न खोले जाए और सामाजिक न्याय की बात न किया जाए। ये सवाल जो ये छोड़ करके मार्क्सवादियों के सामने छोड़ करके जो हमारे महामानव चंद्रजीत यादव जो छोड़ करके चले गए हैं, उनको वो बहुत बड़ी कष्ट है। उस लड़ाई को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया, जिस दबंगई के साथ, गुंडई के साथ उनको सवालों को रोकने का काम किया, वह इनकी एक मजबूरी थी। वह जाकर के वो कांग्रेस पार्टी में जाकर के उनको शरण लेना पड़ा। आज उसका नतीजा है कि अगर सामाजिक न्याय के सवाल हल नहीं होते, ये जातियां, छोटी जातियां जातिवाद के संगठनों में नहीं जाती और ये भूमिपतियों, बाहुबलियों और धनपतियों का चारागाह नहीं बनता। अगर उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय का सिद्धांत अगर देश में लागू होता तो राजनीतिक जो विचलन हो रही है, जो एक सौदेबाजी हो रही है, जो यह हिंदुस्तान का संसद जो भूमिपतियों का, माफियाओं का, बाहुबलियों का जो तंत्र बन चुका है, जो आम जनता न्याय पाने से वंचित हो रही है, उनके सवालों को जो संसद में नहीं उठाया जा रहा है, ये सपना उन्होंने देखा था कि आदमी के हर सवाल का सवाल, कमजोर से कमजोर आदमी इस देश में न्याय पा सके, सम्मान पा सके, इज्जत से जी सके, यह उनके सामाजिक न्याय का एक सपना था और ये सपना ये अधूरा है। और इस अधूरे सवालों को लेकर के हम लोगों के सामने जो मजबूत और बड़ी जिम्मेदारी के सामने जो उन्होंने विरासत छोड़ा है कि आज हम लोग किस तरह से सामाजिक न्याय के सवालों को लेकर के चलें और विकास के नाम पर मार्क्सवाद के सामने जो सामाजिक न्याय जो अवरोध बना खड़ा हुआ है, उनके दरवाजे को हमें तोड़ना होगा और तभी हम समाज में एक न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई को इस समाज में फैला सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तभी ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो अधिकार, सभी लोगों को मिलने का जो अधिकार है, तभी संभव हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।